Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most merciful and most beneficent. Today, our lecture is about chemical reactions of alkene or chemical properties of alkene. आज हमारा टॉपिक है, इसमें से कुछ हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन को अगर आप आसानी से डिफाइन करना चाहें तो ये होता है एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। लेकिन यहाँ पर जो है हम अल्कीन के रिएक्शन पढ़ते हैं, द एडिशन ऑफ हेलोजन विद अल्कीन टू फॉर्म डाइहैलाइड इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आपके पास कि जब आपके पास यहाँ पर हेलोजन ऐड होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, Cl2 मैंने ऐड करवाया तो ये आपके पास बन गया 1,2 डाइक्लोरोईथेन, 1,2 डाइक्लोरोईथेन या क्या कहलाता है। अब दूसरा आपके पास होता है हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन क्या होता है? When alkene react with halogen and water, they form halo alcohol। जब अल्कीन आपके पास यानी वाटर के साथ भी और हेलोजन के साथ भी ऐड अप होगी तो हेलो अल्कोहल बनेगा, उसको कहते हैं हेलोहाइड्रेशन। या आसान डेफिनेशन आप करना चाहें, एडिशन ऑफ हेलोजन एंड वाटर इज कॉल्ड हेलोहाइड्रेशन। फॉर एग्जांपल ये इथीन ले लिया, Br2 भी ले लिया, इसके साथ साथ वाटर भी ले लिया, ये दो आपने लाजमी रखना है। Br2 क्वेश्चन में तो क्या यही होगा? नहीं, आप F2 भी ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं, I2 भी ले सकते हैं, Br2 भी, मतलब हेलोजन जो भी लें आप यूज करें। यहाँ पे बन जाएगा 2 ब्रोमो, देखो यहाँ पे OH आया, एक साइड पे आया Br। अब OH सीरियल फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है। नंबरिंग यहाँ से होगी 2 ब्रोमो इथेनॉल या इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रेट, ये वाला नाम आयोपैक आप ये याद करें, 2 ब्रोमो इथेनॉल, 2 ब्रोमो इथेनॉल। अब थर्ड रिएक्शन है एपॉक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन रिएक्शन। जब यहाँ पे एथीन के साथ पर एसिटिक एसिड में से जो ऑक्सीजन होती है जब वो ऐड अप होती है रिएक्शन करती है तो आपके पास ऑक्सीजन बनता है या एथिलीन ऑक्साइड बनता है। इसको कहते हैं एपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपॉक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। चौथा ये देखो यहाँ पे O2 इसके साथ लगा, ये ऑक्सीजन बना, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बना, एक ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में O3 ने अल्कीन के साथ रिएक्शन किया तो आपके पास यहाँ पे क्या वर्जिन कन्वर्जन प्रोडक्ट बन के कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद ओजोन एंड कन्वर्ट अल्कीन इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस कहते हैं। इथीन के साथ O3 बना, पहले स्टेप के अंदर इथाइलिन मोनोऑक्साइड बना, इथाइलिन मोनोऑक्साइड की रीअरेंजमेंट हुई, इथाइलिन ओजोनाइड बना। इथाइलिन ओजोनाइड में से आपके पास Zn के साथ मेटल के साथ मिला, वाटर की मौजूदगी में और टेंपरेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा आप लोगों ने तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बने, साथ जिंक ऑक्साइड बन गया आपके पास, तो इसको कहते हैं ओजोनोलाइसिस। आखिरी रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। या आप ये भी कह सकते हैं व्हेन मोनोमर कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म पॉलीमर, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इथीन जब इसका टेंपरेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास ये बन जाएगा पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन। ये पॉलीथीन जो होता है ना, आपके पास जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं, आप इसके यूजेस की अगर बात करें तो पीवीसी जो पाइप होते हैं, प्लास्टिक जो होता है, रबड़ जो होती है, आपके पास ये जो बैग्स जो होते हैं जिसको आप लोग शापर कहते हैं, वो सारे के सारे पॉलीथीन या पॉलीमराइजेशन की एप्लीकेशन होती है। तो इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पे जरा कंसंट्रेशन देनी है कि यहाँ पर आपके पास ये पॉलीमराइजेशन वाले रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने इस तरह समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास एक होता है जेमिनल, एक होता है वेसिनल, इसको कहते हैं 1,2 डाइक्लोरोईथेन जो होता है ना, ये वेसिनल होता है, वेसिनल। अब जेमिनल क्या होता है? जेमिनल जो होता है आपके पास, ये क्वेश्चन आता था अक्सर, जेमिनल ये होता है जब एक ही के साथ जब 2 क्लोरीन लगा दो, 2 हेलोजन किसी एक ही कार्बन के साथ लगा दो, उसको जेमिनल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जेमिनल। दिस इज ऑल अबाउट टुडे।